तो बाबा की आज्ञा मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जी को अवधि में लिखना प्रारंभ किया। और कितना सहज बनाया, मैं आपको उदाहरण देता हूं। इस मानस में एक ऋषि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य। आज प्रसंग हो सकता आज आवे। उनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य लिखने जाएंगे तो कैसे लिखा जाएगा पता है? वर्तनी बोलिए, बोलिए, पूछ रहा हूं, बोलिए। अंग्रेजी मीडियम से पढ़े का आप? कैसे लिखा जाएगा बोलिए? भुला गए? हाँ, या बड़े आका डंडा, बड़े आका डंडा नहीं, आ की मात्रा। ये डंडा का होता है? ए प्रभु, अब कहो बगुली। य में आ की मात्रा या, ज्ञ, व, आधा ल, आधा क, य। ये शुद्ध वर्तनी है, याज्ञवल्क्य। अब इतना टेढ़ा नाम है, गोस्वामी जी सोचे इतना टेढ़ा नाम है, जो कम पढ़ा लिखा है तो बोल ही नहीं पाएगा, तो लोग नाम बिगाड़ देंगे। देखो, लोग नाम बहुत ज्यादा बिगाड़त है। अब विशेष करके हमारे पूर्वांचल में, हमारे गांव में एक बिटिया थी, उसका नाम था ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, लेकिन गांव का कोई आदमी उसको ऐश्वर्या नहीं बुलाता था। पूरा गांव ऐश्वर्या ऐश्वर्या। तो गोस्वामी जी सोचे लोग बिगाड़े, इससे पहले हम ही बिगाड़ दे। तो याज्ञवल्क्य जी को गोस्वामी जी ने क्या लिखा? जागबलिक। याज्ञवल्क्य क्या बन गए? जागबलिक मुनि परम विवेकी। इतना सहज बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसलिए आज पूरे घर में आप जहां भी जाइए, आपको श्री रामचरितमानस जी उपलब्ध होंगे। क्यों? साधक कहता है ये कथा, अरे जन जन में रसधार भरेगी राम कथा। 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 जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। हाँ, राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। राम लखन प्रिय भरत शत्रुघ्न संग जानकी अंजनी नंदन। अरे मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। मन मंदिर दरबार
का बेड़ा पार करेगी राम कथा, सबका बेड़ा पार करेगी राम कथा। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार आइए। नहीं है। अरे सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा, सफल नगद व्यापार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति नित मर्यादा से। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, न्याय नीति निमित्त मर्यादा से। राम राज साकार करेगी राम कथा, राम राज साकार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। इस पंडाल में राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आते। राम कथा जो श्रवण कराते, परम प्रेम से सुनने वक्ता आते। श्रोता राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से जो सुनने आए। राम कथा जो श्रवण कराते, तरल प्रेम से सुनने आते। अरे सबको भव से पार करेगी राम कथा, सबको भव से पार करेगी राम कथा। जन मन में रसधार भरेगी राम कथा, जन मन में रसधार भरेगी राम कथा। अरे मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा, मन मंदिर दरबार करेगी राम कथा। फिर जीवन का उद्धार करेगी राम कथा, जीवन का उद्धार करेगी राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। सबको भव से पार करेगी राम कथा। कथा। देखिए एक एक महात्मा कहते थे, महाराज कथा को उल्टा कर दीजिएगा तो क्या बनेगा? कथा। उल्टा करिए क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। कथा के शरण में जब तक रहिएगा,
ये कथा आपके जीवन के थकान को समाप्त करती रहेगी। ये कथा की महिमा है? देखिए, आपको बड़ा सूक्ष्म अंतर है। लोग कहते हैं किसी से मिलते, आप अपनी कथा सुनाइए। एक बात समझिएगा, जीव की कथा हो ही नहीं सकती। जीव के पास केवल व्यथा है। मैं एकदम प्रैक्टिकल वे में आपसे कह रहा हूं। कल्पना करिए, हम रोज सवेरे 10 बजे आपके घर पहुंच जाएं। यहीं पर तो नारद जी फंस गए। प्रसंग आएगा, आप श्रवण करें कि मैं केवल स्पर्श कर लूं। नारद जी हिमालय में एक आश्रम में तपस्या करने लगे। ऐसा मन लगा भजन में, तपस्या में, साधना में, कि इंद्र का इंद्रासन कांपने लगा, डोलने लगा। यहां आप में से कोई नेता नहीं है ना? नेता कोई बैठे हैं यहां पर? नहीं बैठे, तब बोल सकता हूं। कुर्सी पर जो बैठे रहते हैं ना, कुर्सी पर, उनको केवल एक ही टेंशन रहता है, अगली बार ये कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरी कहीं कुर्सी न चली जाए। ये वाली कुर्सी नहीं, ये तो ठीक है, पद पर जो बैठा रहता है। नारद जी को तपस्या करते देख इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी तपस्या करके भगवान से मेरे इंद्रासन को न मांग बैठे। परिणाम, नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया कामदेव को। कामदेव आए नारद जी के सामने, अपनी पूरी कला, जितना उनके पास कला भरा हुआ था, सारा कला उड़ेल दिए। लेकिन याद रखिएगा, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया जलेगा तूफान में। सीम की चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा कर रहे हो, वहां काम क्या बिगाड़ सकता है? हो कामदेव हार गए। किससे हार गए? नारद जी से। नारद को लगा कि मैंने काम को हरा दिया, काम मेरा तपस्या तोड़ नहीं पाए अपनी कला दिखाकर। ये काम शंकर जी की भी तपस्या नहीं तोड़ पाए थे। प्रसंग आज कल आएगा, हम आप श्रवण करेंगे। लेकिन शंकर जी समाधि से बाहर आने के बाद क्रोध में आ गए थे। नारद जी देखे हम तो मुस्कुरा रहे हैं। शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए थे और मैं काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं। इसका मतलब मैं शंकर जी से थोड़ा आगे बढ़ गया हूं। और नारद जी पहुंच गए इस घटना के बाद सीधे कैलाश। क्यों सुना रहा हूं, उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं। अच्छा, अब मैं यदि आपके पास आऊं पांडाल में, तो आप क्या मानेंगे? यही मानेंगे ना कि महाराज जी आए हैं तो राम कथा सुनाएंगे। भागवत मुझे आता नहीं गाना, केवल राम कथा गाता हूं। तो आप यही सुनेंगे ना कि महाराज जी आए हैं तो अवश्य राम कथा ही गाएंगे। मानेंगे ना? कहिए, बोल नहीं रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, बीच में बोला करिए। उसी प्रकार नारद जी आए तो भगवान शंकर क्या समझे कि नारद जी आए हैं तो भगवान की कथा सुनाएंगे। और नारद जी आज राम कथा नहीं सुनाए, नारद जी आज काम कथा सुनाए, अपनी कथा सुनाए। और नारद जी की कथा सुनते भगवान शंकर के सर में दर्द हो गया। मां बोले ठीक है बंद करिए, हो गया, ठीक है, रुकिए रुकिए। नारद जी बोले क्या आपको इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, जग रहा है इसमें, मन नहीं लग रहा है? नहीं, बहुत मन लगा, ठीक है बंद करिए। एक बात बोले नारद जी, हमको तो सुना दिया, भगवान से ना सुनाइएगा कभी। इस प्रसंग को बाद में हम स्मरण करेंगे। क्यों सुनाया मैंने? जीव जब अपने बारे में बताने लगता है तो सुनने वाले के सर में पीड़ा हो जाती है, और जीव जब भगवान के विषय में बताता है तो चढ़ी हुई जीवन की सारी पीड़ा उसी समय समाप्त हो जाती है। ये कथा और व्यथा का अंतर है।
कथा केवल भगवान की। अब आगे की बात महाराज समझ में न आवे तो क्या किया जाए? बैठिए। कथा समझ में न आवे उसके बाद भी बैठिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जब अपने गुरु जी के पास गया ना, गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव भगवान थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज। क्या नाम था? नरहरिया दास। पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी के सदगुरुदेव भगवान। गोस्वामी जी कहते कि मैंने सबसे पहले ये कथा अपने गुरु जी के मुख से सुनी। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूख कर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे गोस्वामी जी कहते हैं मैं बालपन में, बचपन में सबसे पहले इस कथा को प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण किया। उस समय मेरे समझ में कुछ आया नहीं, मैं अचेतन अवस्था में था। गुरु जी सुना दिए। अच्छा, आप किसी को कोई बात सुनाओ और सामने वाला समझे नहीं तो आप कितने दिन सुनाइएगा? राजेश भैया, राजेश नाम है ना आपका? अच्छा, जो प्रवीण भैया, हाँ राजेश भैया कहाँ है? उधर बैठे हैं। हम डिस्टर्ब हो गए थे। प्रवीण भैया, किसी को कोई बात आप समझावे, सामने वाले के समझ में न आवे, आप कितनी बार समझाइएगा? एक समझाना अलग है, ये समझाना अलग है। एक समझाना हुआ कोई गलत मार्ग पे जा रहा हो तो उसको रोकना, एक वो समझाना है। और एक समझाना हुआ किसी विषय को लेकर उसको बताना, लेकिन वो अभी अबोध है इसलिए उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। तो आप किसी को कोई बात बता रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा है, कितनी बार समझाएंगे? कहिए, 2 बार, 5 बार? राजेश जी आप 5 बार में हारी मान लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी को उनके गुरु जी ने कथा सुनाई, गोस्वामी जी समझे नहीं, लेकिन गुरु जी ने हारी नहीं मानी। गुरु जी सुनाते रहे बार बार। गोस्वामी जी कहते हैं तदपि कही गुर, कितनी बार? 12 ही बार, 12 ही बार, बार बार। और वो बार बार सुनते सुनते गोस्वामी जी कहते हैं समुझी परी कछु मति अनुसार। गोस्वामी जी कहते हैं जितनी मेरी मति है, बुद्धि है, गुरु जी बार बार सुनाए तो मुझे थोड़ा सा समझ में आया। कितना समझ में आया? थोड़ा सा। और आगे कहते हैं जो थोड़ा सा मैंने समझा है उसी को यहां लिखने जा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए, गोस्वामी जी थोड़ा समझे थे तो ये लिख दिए, यदि थोड़ा ज्यादा समझ जाते तो न जाने का लिख डालते हैं। अभी हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे ना कि कौन कह रहा था, शायद राजेश भैया कह रहे थे कि कौन कह रहा था कि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे अधिक प्रॉपर्टी है भारत में इंडियन रेलवे के पास। आप ही कह रहे थे। मैंने पढ़ा है कि इंडियन रेलवे एक ऐसी कंपनी है जिसके पास वर्ल्ड में सबसे अधिक एम्प्लॉय है। मैंने कहीं पढ़ा है, हो सकता है आप अब कोई और आगे निकल गया हो, लेकिन वो जिसने भी सर्वे किया है गलत किया है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम है श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड। इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है वो है?
जितने वर्कर इस कंपनी में काम कर रहे हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसको छापने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं, पढ़ने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं, सुनने वाले भी इसी कंपनी के वर्कर हैं। ये पंडाल लगाने वाले हेमंत जी कहां बैठे हैं? वो भी इसी कंपनी के वर्कर है। जहां से लाइट आया है, साउंड, कैमरा, टीवी, सब इस कंपनी के वर्कर है। सबकी पदवी अलग अलग है, सब सहयोग में लखे हैं। श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी कहते हैं जितना मैंने समझा थोड़ा सा उसी को मैं भाषा बध करबे मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जी होई। गोस्वामी जी कहते हैं मैं उसी को लिखने जा रहा हूं। ये प्रसंग कहता है बारंबार कथा समझ में कम आवे उसके बाद भी बार बार सुनने का प्रयास करिए। क्यों महाराज? देखिए कौन सी बात कब जीवन पर प्रभाव डाल दे हम आप नहीं जानते। एक महात्मा थे रामदास, भारत के बड़े अद्भुत महात्मा हुए। उस समय पाकिस्तान का भाग भी भारत में ही था। अपने गांव में घर से निकलकर झोला लेकर सब्जी लेने जा रहे हैं बाजार सुबह सुबह। तो पगडंडी के बगल में एक झोपड़ी में एक मां अपने बेटे को जगा रही थी। बेटे का नाम भी राम था। मां कह रही थी घर के अंदर, राम जग जा बेटा, सवेरा हो गया है, कब तक सोएगा? अरे अब तो जग जा राम। इनका नाम भी राम था। राम राम सुने तो खड़े हो गए। घर के भीतर मां जगा रही है बेटे को, राम जग जा सवेरा हो गया। वो जगा कि नहीं जगा भगवान जाने, ये खड़े खड़े जग गए। और ऐसा वैराग्य चढ़ा कि उसी समय घर से निकले निकले रह गए, वही रामदास बने। कौन सी बात जीवन पर कब प्रभाव डाल दे, इसलिए बार बार सुनने का प्रयास करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ का नामकरण किया श्री रामचरितमानस। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं जो कथा मैं लिखने जा रहा हूं, इस कथा की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। पहले लोग डायरी में लिखते थे, डायरी में रखते थे लिखकर। समय बदला, फ्लॉपी में, फ्लॉपी जानते हैं फ्लॉपी? फ्लॉपी कंप्यूटर में पहले उसके मदरबोर्ड में फ्लॉपी लगता था, फ्लॉपी में रखना प्रारंभ किए। उसके बाद और विकास हुआ, फिर किस में रखे? सीडी में, फिर डीवीडी में, उसके बाद मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में, यूएसबी पॉड वाले में, फिर मेमोरी चिप में रखना शुरू किए। अब क्लाउड में रखते हैं। कहां रखते हैं? सही बोल रहा हूं ना? अब सब कुछ क्लाउड में रहता है। एक आदमी बोला महाराज ये क्लाउड का सिस्टम बहुत गलत है। हमने पूछा क्यों? बोले मान लीजिए महाराज हम अपना फोटो क्लाउड में डाल दिए, अब वो क्लाउड कल जयपुर से उड़ते उड़ते यदि दिल्ली तक पहुंच गया तो बताइए हमारा फोटो हमको वापस कैसे मिलेगा? हम बोले जब इतना डर है तो डलवे क्यों करोगे क्लाउड में, घर में रखो है? लेकिन गोस्वामी जी न फ्लॉपी में डाले, न डीवीडी में डाले, न मेमोरी कार्ड में डाले, न क्लाउड में डाले। कहां डाले? अपने मानस मन में डाले। रची महेश निज मानस राखा, अपने मन में रखा गोस्वामी जी ने इसको लिख करके।
मन से बाहर कब निकाला? पाई सुसमय, सुंदर समय पाकर शिवासन भाखा। मां पार्वती के सामने बाबा ने प्रकट किया। किसके सामने प्रकट किया? पार्वती मैया के सामने। गोस्वामी जी कह रहे हैं, मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं जो राम जी का चरित्र भगवान शंकर के मानस से निकला है। ये कथा, ये राम जी का चरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ। इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस रखा। समझ में बात आ रही है? इसका एक और कारण है। जब आप श्री रामचरितमानस को ऊपर से नीचे लिखेंगे ना, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? श्री, उसके बाद रामचरित, और उसके सबसे नीचे क्या रहेगा? मानस। मानस यानी मन। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जो भी इस ग्रंथ को पढ़कर समझेगा, उसके मानस यानी मन पर एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित्र आकर के बैठ जाएगा। ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। मानस जी में 7 कांड गोस्वामी जी ने लिखे। 7 कांड के नाम याद है आपको? एक श्रोता ने 1.5-2 साल पहले मैसेज भेजा कि महाराज गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिख दिया? कांड तो बड़ा खराब माना जाता है। कोई कुछ गलत काम करके आता तो कहते हैं, अरे कौन सा कांड करके आए हो यहां पर? कांड मतलब होता है भाग, खंड, उसका नाम है कांड। सबसे पहला कांड है बाल कांड, जिसमें भगवान की बाल लीला। सबसे पहले मानस सर, एक कथा की रचना कैसे बनी। फिर उसके बाद भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा है। विवाह के बाद पार्वती जी और शंकर जी के बीच में वार्ता प्रारंभ हुई है। मां ने राम कथा रामचरित्र पूछा। बाबा ने राम जी के कारण सुनाए जन्म के। राम जी का जन्म, बाल लीला, धनुष यज्ञ और सीताराम विवाह, ये बाल कांड में है। दूसरा कांड का नाम है श्री अयोध्या कांड। भगवान की राजा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। मां कैकेयी ने वरदान मांग लिए, राम जी बन गए। राम जी के बन जाने के बाद महाराज का महाप्रयाण, भरत जी अयोध्या आए, राम जी को मनाने चित्रकूट गए हैं। राम जी ने पादुका देकर भरत जी को विदा किया, भरत जी अयोध्या लौट कर आए। ये पूरी कथा अयोध्या कांड, दूसरा कांड। तीसरे कांड का नाम क्या है? अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ है वन। वन में भगवान ने कौन सी लीला की? तो अरण्य कांड के प्रारंभ में जयंत का प्रसंग है। उसके बाद भगवान आगे बढ़े चित्रकूट से। अगस्त्य मुनि ने कहा, राम जी आप जाकर पंचवटी में रहिए। शूर्पणखा का नाक कान का भंजन, खरदूषण का वध, फिर सीता मैया के प्रतिबिंब का हरण हुआ है। जटायु को भगवान ने सदगति दी, शबरी मैया से मिलन, और उसके बाद भगवान आगे पंपा सरोवर पहुंचे। ये पूरी कथा अरण्य कांड में है। चौथे कांड का नाम है किष्किंधा कांड। हनुमान जी महाराज किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज आकर मिल रहे हैं। किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस का मध्य कांड है। मध्य समझते हैं ना? मध्य यानी बीच। 7 में से चौथा कांड है किष्किंधा कांड। इसके पहले 3 कांड और इसके बाद 3 कांड। मध्य कांड में श्री हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। एक कथा कहती है, जीवन का मध्य है जवानी, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मध्य कांड में हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। उसी प्रकार जीवन के मध्य में यदि जवानी में हनुमान जी की शरणागति हो गई तो हमको भी राम जी के श्री चरण प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हनुमान जी महाराज का आगमन होता है, सुग्रीव जी से मित्रता होती है। भगवान ने बाली को सदगति दिया।
हनुमान जी महाराज सीता मैया को ढूंढने चले हैं। ये पूरा प्रसंग किष्किंधा कांड में है। 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। ये सबको पता है आपको। हनुमान जी महाराज आते हैं, मैया का पता लगा करके आते हैं, भगवान कपियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। ये सुंदर कांड की कथा है। 6ठे कांड का नाम है लंका कांड। कपियों के द्वारा सेतु बंधन होता है, भगवान लंका में जाते हैं, युद्ध होता है। युद्ध में रावण और उसके पूरे परिवारी जनों को भगवान सदगति प्रदान करते हैं। विभीषण जी लंका के राजा बनते हैं। सीता मैया भगवान के पास आती हैं। भगवान मित्रों के साथ, मैया भैया के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चलते हैं। ये पूरी कथा लंका कांड में है। मानस का अंतिम कांड है उत्तर कांड। भगवान जिसमें अयोध्या आते हैं, भगवान का राज तिलक होता है। एक साथ 3 लोक 14 भुवनों में राम राज्य की स्थापना होती है। और उसके बाद पुरजनोपाख्यान भगवान अयोध्या वासियों को कैसे राम जी भगवान प्राप्त होंगे इसका उपाय बताते हैं। फिर माँ और बाबा का संवाद प्रारंभ होता है। कागभूषुंडी गरुण संवाद होता है। ये पूरा वृत्तांत उत्तर कांड में है। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं। अब इन 7 कांडों को जो आप पढ़ेंगे, आप में से निरंतर पाठक मानस जी का कोई बैठा है यहां पर जो नित्य पढ़ता हो? 5 दोहा 2 दोहा? मैया जी लोग हैं इधर, उधर भी कुछ बाबूजी लोग बैठे हैं। जब आप मानस जी पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा यहां तो केवल मैं आपको सुना रहा हूं, परंतु श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पे कथा गाई जा रही है। कितने जगह? 4 जगह। मैं एक स्थान से आपको लेकर के प्रवेश कर रहा हूं, जिससे आपको समझ में आवे कि एक साथ 4 कथा कैसे चलने लगी। तो सबसे पहले काशी जी में, काशी समझते हैं ना, वाराणसी, बनारस जिसको कहते हैं, वहां जाइए, बना बनाया रस सबके मुंह में रहता है। पान। काशी ऐसी धरती है माई बाप जहां कोई चेला नहीं, सब गुरु, केवल गुरु वहां मिलेंगे। काहो गुरु, कोई मिल जाए, पूरा मुंह पान से भरा है, लड़ेंगे में वो करके बात करते हैं सब। अद्भुत। हम लोग तो पूरी दुनिया में कथा गाते, आपको बतावे काशी में कोई टेंशन में नहीं मिलता। काशी ऐसी धरती है जहां जाइए जहां कोई आपको टेंशन में नहीं दिखाई पड़ेगा। सब नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चला गुरु, हो ही गया। काशी के 80 घाट के पास बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कथा को गा रहे हैं। ये मानस का प्रथम घाट है जहां कथावाचक है गोस्वामी तुलसीदास जी। श्रोता के रूप में गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि मैं अपने को ही सुना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो आप ये मान लीजिए गोस्वामी जी का मन श्रोता है, नहीं तो गंगा मैया बह रही है, गंगा जी श्रोता है। आप ये ना समझिएगा कि यहां आप ही सुन रहे हैं, पूरी प्रकृति कथा सुन रही है। किस वेश में कौन सुन रहा है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी ये भी 5-6 महीने पहले हम लोग कहीं कथा गा रहे थे। ये जो लाइट का स्टैंड लगा है ना ऊपर, ये जिसमें ये लाइट लगा है, उस कथा में कबूतर आके वहां बैठ जाता था। जैसे हम लोग मंगलाचरण प्रारंभ करें, कबूतर आके वहां बैठ जाए और 4-4 घंटे बैठे बैठे वो कथा सुनता था 9 दिनों तक। किसी कथा में कोई तितली आ जाती, एक कथा में तो मंच के नीचे कुत्ता महाराज आके बैठ जाते थे। चौथे दिन लोग भगाने लगे, कोई छुएगा नहीं, न जाने किस रूप में कौन आकर के बैठा है, वो सुनने दीजिए। है पूरी प्रकृति श्रवण करती है। तो गोस्वामी जी
कथावाचक है, उनका मन सुन रहा है अथवा गंगा जी सुन रही है, नहीं तो संत सुन रहे हैं। और गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का ऐसे नाम तो 80 घाट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे पता चला कि उसका नाम शरणागति घाट है? अच्छा आप बताओ, आज 4 दिसंबर से पहले कभी पंडाल में बैठकर आपने राम कथा श्रवण किया है? आज के पहले पहली बार कथा सुन रहे जीवन में? इसके पहले सुना है ना? हमसे नहीं, किसी और वक्ता से सुना है। कितने लोगों ने सुना है? बहुत बार सुना होगा। राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत सारे लोगों ने। श्री रामचरित मानस जी के आधार पर राम कथा कितने लोगों ने सुना है? बहुत लोगों ने। एक प्रश्न पूछूं, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? क्यों? किताब तो वही है, वो ग्रंथ वही है, भगवान का चरित्र भी वही है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कथावाचक बोल दे कि राम जी चैत्र में आ गए, दूसरा बोल दे नहीं भादों में आए थे। सब एक ही कथा सुनाते हैं, फिर कथा अलग अलग क्यों हो जाती है? ये प्रश्न है। और इसका उत्तर है महाराज, शंकर जी से मां पार्वती ने जब कथा पूछी तो बाबा कहते हैं, देवी आपने कथा पूछी, मैं सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? तदपि जथा श्रुत और जसी मति मोरे, कहियो देखी प्रीति अति तोरी। भगवान शंकर कहते, देवी जितना मैंने सुना है, तदपि जथा श्रुत, श्रुत यानी मैं जितना सुना हूं। और देखिए, जीवन में जिसको सुनने की कला आ गई माई बाप, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। घर परिवार में बोलने से अधिक सुनना आवश्यक है। सुनने का स्वभाव बनाइए, बोला ना जाए, सुनिए। है? समस्या ही यही है कि आजकल कोई सुनने को तैयार नहीं, सब सुनाने में लगे। ऐसा है? बाबा कहते, देवी जितना मैंने सुना है और जितनी मेरी मति है, इन दोनों को मिला करके मैं आपको कथा श्रवण कराऊंगा। कथा बदल क्यों जाती है? सभी कथावाचकों की मति अलग अलग होती है। किसी का मन वैराग्य में लगा रहता है, किसी का मन प्रेम में लगा रहता है, किसी का मन कर्मकांड में लगा रहता है, किसी का मन आत्मसमर्पण में लगा रहता है। प्रेमी कथावाचक से कथा श्रवण करिएगा तो भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञानी वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो ज्ञान बढ़ेगा। है? विरक्त से कथा सुनिएगा तो लगेगा घर परिवार सब बेकार है, चलो झोरा लेकर। शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता से कथा श्रवण करिएगा तो जीवन में एक ही बात याद आएगी, करो कैसनो रहो वैसनो। भगवत शरणागति में रहा जाए। और मैं आपको एक निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, ये राम जी के मुख के वचन है। राम जी सुग्रीव से कहते, मित्र अच्छा आप में से रोज पूजा कौन कौन करता है? नित्य नित्य रोज करते हैं ना? अच्छी बात। जप रोज कौन कौन करता है? अच्छी बात। महीने में भगवान का दर्शन रोज नहीं तो सब महीने में एक बार कौन कौन करता है? अच्छी बात। साल में 1-2 बार तीर्थ की यात्रा कौन कौन कर लेता है? ये सब काम जो है ना बार बार करने पड़ते हैं।
रोज पूजा करना पड़ता है, जप करना पड़ता है, समय समय पर हवन दान पुण्य भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी कह रहे हैं सुग्रीव से, मित्र एक काम ऐसा है बाबूजी, जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे, एक बार, वंस इन ए होल लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन में यदि एक बार कोई ये काम कर दे, तो राम जी कहते हैं मैं उस जीव की जीवन भर रक्षा करता हूं, केवल एक बार कर दे। वो कौन सा काम है? तो भगवान के सामने जा करके शुद्ध मन से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और केवल एक बार जीवन में ये बोल देना है कि प्रभु संसार का बनकर देख लिया नाथ, अब आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, हम आपकी शरणागत हो गए हैं, हमारी रक्षा करिए प्रभु। एक बार बोलना है बस, रोज नहीं बोलना है। राम जी कह रहे हैं सक्र प्रपन्नाय, एक बार तवास्मिति च याचते, हे राघव तवास्मि राघव, तवास्मि राघव। राम जी कहते मैं उसी क्षण अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतत् व्रतम मम, भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, मैं उसे समस्त भय से मुक्त कर देता हूं, मैं उसकी जीवन भर रक्षा करता हूं। एक बार केवल ये कहना है प्रभु हम आपकी शरण में हैं। अब कहिए इसमें कौन रुपया लग रहा है? देखिए बात थोड़ी कड़वी है। तन को और धन को समाज में, परिवार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखे रहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। भगवान को न हमारा तन चाहिए, न भगवान को हमारा धन चाहिए, भगवान को केवल हमारा मन चाहिए। और यही बात कहूं, हमारे एक चाचा है, रायपुर में रहते हैं, उन्होंने एक बार श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गांव पर अपने। तो मैं उस समय मैं कथा नहीं करता था, अपना फैक्ट्री संभालता था, तो उनके साथ मैं भी गया था गांव पर। तो किसी के पास जाते थे ना, तो कहते थे कि देखिए हमको आपका तन नहीं चाहिए, ना आपका धन चाहिए, हमको केवल आपका मन चाहिए। तो जब एक दिन मैं पूरा दिन ये सुना, तो रात को उनसे पूछा, चाचा इतना बड़ा आयोजन है, आप कहते हैं धन नहीं चाहिए, तन नहीं चाहिए, होगा कैसे? बोले बाबू जिसका मन आ जाएगा उसका तन और धन अपने आप चला आएगा, उसको मंगाना नहीं पड़ेगा है? इसलिए मन भगवान में लगा के रखिए। हम लोग एक पद गाते हैं, अवध बिहारी हो, अरे अवध बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो, आए शरण तिहारी। अजामिल महापापी था, नाम सुना है ना अजामिल। उसकी पत्नी ने एक महात्मा से पूछा कि मेरे पति दुराचारी है, उनका उद्धार कैसे होगा? महात्मा ने कहा घर में बेटा जन्म ले तो उस बेटे का नाम नारायण रख देना। बेटा हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अजामिल पापी था लेकिन बेटे को बहुत प्रेम करता था। प्राण निकलने का जब समय आया तो उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण कहाँ हो? हे नारायण क्यों नहीं आंखों के सामने आ जा रहे हो?
बुलाया अपने बेटे को। भगवान ने कहा उस नारायण को नहीं बुला रहा है, ये इस नारायण को बुला रहा है। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधार। महापात के रहा अजामिल, उसे मिला सुरधार। कैसे मिला? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। संकट हारी हो आए शरण तिहारी, संकट हारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। एक कथा है गजेंद्र मोक्ष की, आप लोग सुने होंगे। नदी में ग्राह और गज के बीच में लड़ाई हुई थी, मगरमच्छ और हाथी के बीच में। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर। तब हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो आए शरण तिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। हिरण्यकश्यप हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ। भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी। भगत हितकारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। महिमा भारी हो आए शरण तिहारी। अवध
हम आए शरण तिहारी। अरे बांके बिहारी हो हम आए शरण तिहारी। आप मानस जी को जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं तो एक ही बात बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। कि इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। तो ये मानस का प्रथम घाट काशी जी में, जिस घाट का नाम है शरणागति घाट, कथावाचक है तुलसीदास जी और श्रोता गंगा जी, संत समाज, गोस्वामी जी का निज मन। अब गोस्वामी जी कहते मैं कौन सी कथा गाने जा रहा हूं, तो जो कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। अब दूसरे कथावाचक की एंट्री हो रही है। कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता कौन है? श्री भरद्वाज ऋषि। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार कर्म को व्यवस्थित किया जाए, ये पूरी बात याज्ञवल्क्य ऋषि ने बताई। कर्म क्या है? एक दोहा मैं आपको सुनाऊं इस प्रसंग से संबंधित। तीर्थराज प्रयाग में ये प्रसंग है, दोहा है। भरद्वाज जी कहते हैं राम जी से, कर्म बचन मन छाड़ी छल। सबसे पहले मन वचन कर्म होता है। मन बच कर्म, मन से वचन से कर्म से, कर्म बाद में। लेकिन भरद्वाज जी कर्मकांड घाट पर बैठे, इसलिए सबसे पहले कर्म वचन मन छाड़ी छल। जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। भरद्वाज जी कहते राम जी से, प्रभु कर्म से, वचन से और मन से, तीनों प्रकार से जीव जब तक छल का त्याग न करे। किसका त्याग न करे? छल का। छल समझ में आ रहा है? छल मने जो है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही, छल है। इसका जब तक त्याग नहीं होगा तब तक करोड़ों उपाय कर लिया जाए, सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। सुखी होना है तो छल का त्याग करना होगा। कैसे महाराज? जैसे हैं उसको स्वीकारना पड़ेगा और स्वीकार करके वैसे ही भगवान के सामने जाना पड़ेगा। देखिए, भगवान की आंख में ऐसा मशीन फिट हुआ है कि हम कितनों छिपा करके चले जाएं, वहां कुछ छिपने वाला नहीं है। भगवान सब जानते हैं। हनुमान जी महाराज जब राम जी के सामने आए हैं तो हनुमान जी के रूप में नहीं आए। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। किस रूप में आए? ब्राह्मण के रूप में। और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रणाम किए, परिचय पूछे, आप कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, नर नारायण है, ब्रह्म है। किसने पूछा? हनुमान जी ने। ब्राह्मण का रूप धारण करके नकली चेहरा बना के पहुंच गए भगवान के सामने। राम जी आते एक्सरे कर डाले। लक्ष्मण जी से बोले, लक्ष्मण ये ब्राह्मण है कि कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हनुमान जी है। नकली चेहरा लगा के आए हैं। भगवान बोले, जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं हनुमान जी, तो मैं अपना असली परिचय क्यों बताने जाऊंगा? हनुमान जी से भगवान बोले, आप जो जो बोले हम कोई नहीं है, न ब्रह्मा विष्णु महेश है, न नर नारायण है, न ब्रह्म है। हम तो अयोध्या के महाराज दशरथ के कुमार राम लक्ष्मण है। तो भगवान से कुछ छिपने वाला नहीं है। छल का त्याग किया जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा कर्म सुधार है।
इसलिए इस घाट का नाम पड़ा कर्म कांड घाट। अब याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा भरद्वाज जी, जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए भगवान शंकर। स्थान है कैलाश का दिव्य शिखर, कथावाचक है भगवान शंकर, श्रोता है मां पार्वती, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बात है वो सब भगवान शंकर ने बताई। एक चौपाई में आपको सुनाऊं इस घाट की। बाबा कहते हैं, उमा, उमा मतलब पार्वती मैया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बाबा मैया से कहते हैं, उमा मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। मैया ने पूछा, क्या अनुभव प्रभु? बाबा बोले, सत्य, सत्य यानी सत्य, हरि भजन जगत सब सपना। ये जितना संसार दिखाई दे रहा है सब सपना है। सपना मने झूठा। रात को देखा हुआ सपना जगने के बाद समाप्त हो जाता है। उस समय तो लगता है, उस समय कोई बाप 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 चिल्लाता, लगता है कोई मार रहा है, लेकिन जगने के बाद सारा स्वप्न समाप्त हो जाता है, भ्रम। उसी प्रकार बाबा कहते हैं, जितना जगत दिखाई दे रहा है देवी, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? सत्य मेरे भगवान का भजन है। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बात जान करके मान लेना, यही ज्ञान है। अच्छा आप बताओ, मरना है आप में से कौन है जो नहीं जानता? भैया हाथ उठाए, बोले हम नहीं जानते। एक दिन मरना है, कौन नहीं जानता आप में से? सब जानते हैं। इस बात को मानते कितने लोग हैं? एक दो लोग भले मिल जाए। ठीक है, हम मानते हैं, तो हम दंडवत कर लिए। एक बात याद रखिएगा, जो ये बतिया मान लेगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से उसके जीवन से विरोध समाप्त हो जाएगा। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, हम एक घटना सुनाऊं। हमारे पूर्वांचल के एक लड़के के चाचा, पिताजी जब नहीं रहे तो उनके चाचा मुंबई रहते हैं, वो आए और धोखे से अपने भतीजे की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिए। जब भतीजे को पता चला कि हमारी सारी जमीन तो चाचा लिखवा के लेके चले गए, तो पहुंचा बंबई ट्रेन से, और चाचा के घर जाने के पहले मिठाई के दुकान से 5 किलो मिठाई खरीदा, फल की एक टोकरी बनाया, अब मिठाई फल लेके पहुंचा चाचा के घर। चाचा तो देखे तो डर गई, तो आएगा झगड़ा करेगा। अब वो चाचा के चरणों में दंडवत कर गया, कहा चाचा आपने कुल का उद्धार कर दिया। चाचा पूछे कैसे बाबू? तो बोले चाचा आप जो हमारे बाबूजी की संपत्ति अपने नाम लिखवा लिए हैं, हमको बहुत अच्छा लगा चाचा। हमको इतना गर्व है कि ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए। बाबा मर गए, एक धूर जमीन नहीं ले जा पाए। ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। है कोई मेरे लाल, मेरे खानदान में कोई माई का लाल जन्म लिया आप जैसा, जो अपने नाम संपत्ति लिखवाए तो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, लेके जरूर जाएंगे आप यहां से, इस बात का गर्व है हमको। इतना बोला, अब बोल करके वापस गांव चला आया। 1 महीने के अंदर चाचा दौड़ के गांव गए,
माफी मांगे और सारी संपत्ति भतीजे को वापस करके वापस मुंबई लौटे। ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। जो एक बित्ता जमीन के लिए कोर्ट में केस लड़ी रहा है, कोई बतिया जानता भले हो कि मरना है, लेकिन मानता नहीं है, क्योंकि जो मान लेगा उसके जीवन से बैर समाप्त हो जाएगा भाई। और ये मान लेना ही ज्ञान है। भगवान शंकर ज्ञान घाट के वक्ता है, मां पार्वती श्रोता है, और यह स्थान है कहां? ज्ञान घाट, तो कैलाश पर्वत। ये मानस का कितना नंबर का घाट था? तीसरा। कितना बच गया? एक। अंतिम घाट, चौथा घाट। गोस्वामी जी बोले थे जो याज्ञवल्क ऋषि प्रयाग में सुनाए थे वो सुनाऊंगा। प्रयाग में याज्ञवल्क ऋषि बोले जो कैलाश में शंकर जी सुनाए थे वो सुनाऊंगा। अब शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, देवी हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को जो राम कथा सुनाई थी वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये श्री रामचरितमानस का चौथा घाट है, नीलगिरी पर्वत। कथावाचक कौन है? जोर से बोलिए। कागभूषुंडी जी, कौवा महाराज है, कौवा। कथावाचक बन के बैठे हैं व्यासपीठ पर, कौवा महाराज। श्रोता के रूप में सामने कौन है? मुख्य रूप से गरुण जी महाराज। गरुण जी भगवान के वाहन है, जिस पर भगवान चलते हैं। आप लोग जो घंटी बजाते हैं ना, घंटी आरती के समय, अच्छा आप बताओ घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी क्यों बजाया जाता है? घंटी में देखिएगा ऊपर गरुड़ जी बने रहते हैं। मैया क्या कुछ बोली? मैया क्या बोली? पंख से ज्ञान देते हैं। अच्छा, ज्ञान देते हैं। हाँ मैया, बहुत बढ़िया। मैया के लिए बार ताली बजाइए। शंकर जी के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर नंदी महाराज बने रहते हैं। नंदी, आप दर्शन करिएगा। भगवान के मंदिर में जो घंटी होता है उस पर गरुड़ जी रहते हैं। गरुड़ जी को क्यों बजाया जाता है? एक तो उत्तर मैया बोली। हाँ, अच्छा, नारायण शब्द का उच्चारण होता है, अच्छी बात। नई नई बात मिल रही है ना सुनने को। जो मैंने सुना है वो मैं आपको सुनाऊं। देखिए, हम लोग साथ में रहते हैं, हमको क्या अच्छा लगता होगा ये लोग ठीक से जानते होंगे। आप जानते होंगे, लेकिन जितना अच्छा ये जानते होंगे आप नहीं जानते होंगे। हम गरुड़ जी को इसलिए बजाते हैं कि हम गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आप तो भगवान के निकट रहते हैं, तो आप इनके बारे में ठीक से जानते हैं, तो आज हमारी ओर से आप ही भगवान के सामने स्तुति कर दीजिए। इसलिए हम घंटी बजा करके गरुड़ जी से भगवान की स्तुति कराते हैं। अब आप कहोगे महाराज उसमें तो केवल टन 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 आवाज आती है, स्तुति क्या होती है? तो उनका अपना लैंग्वेज है वो। ऐसा नहीं कि सब लैंग्वेज, सब भाषा हम समझ जाएं। अब हम यदि बांग्ला में कथा যদি আমি প্রারম্ভ করে দিই আর যদি 9 দিন এখানে বসে আমি বাংলায় কথা করি, आप মধ্যে কত লোক এখানে বুঝতে পারবেন বলুন তো একটু? কে কে বুঝবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন? एक माई बोली हाँ আমি বুঝতে পারছি, हम बांग्ला बोल रहे हैं, 9 दिन हम बोल के चले जाएंगे, आप उधर बाबूजी समझ रहे हैं, बाकी किसी को समझ में कुछ आने वाला नहीं है। उसी प्रकार गरुड़ जी, भगवान और गरुड़ जी की ये आपस की भाषा है जिसमें टन टन की आवाज हमको समझ में आ रही है, लेकिन वो गरुड़ जी हमारे लिए भगवान के सामने स्तुति कर रहे हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। कहो तो गरुड़ जी भगवान के वाहन है। वो गरुड़ जी महाराज प्रधान श्रोता हैं, उनके साथ बहुत सारी, जैसे यहां पर माई बाबूजी प्रधान श्रोता हैं और बहुत सारे लोग बैठे हैं।
उसी प्रकार मुख्य श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज थे और उनके साथ बृंद बृंद विहंग तह आए, पक्षियों का झुंड बैठा है और काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस का चतुर्थ घाट है और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। भक्ति घाट। भक्ति कैसे पुष्ट होगी जीवन में? यदि सुनना है, सीखना है तो उत्तर कांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद को पढ़िए एक बार। अद्भुत प्रसंग है मानस का। और आपको बताऊं, भक्ति यदि नहीं है तो सारा ज्ञान वैराग्य सब बेकार है। बुरा न मानिएगा, सब ज्ञान बेकार है यदि भक्ति नहीं है। क्यों? भगवान को भक्ति ही प्रिय है? जैसे सब्जी होता है ना, यहाँ राजस्थान में तो थोड़ा तीखा खाते हैं सब, लाल मिर्चा। अच्छा आप बताओ, सब्जी में सब पड़ जाए, लाल मिर्चा भी पड़ जाए, वो कौन मिर्चा जो केवल लाल होता है, तीखा नहीं होता है? कश्मीरी मिर्च बनाते हैं क्या सब्जी आप? कश्मीरी लाल मिर्च पड़ जाए, कसूरी मेथी पड़ जाए, फिर से धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, जितने मसाले सब पड़ जाए, सब्जी स्वादिष्ट बनेगा ना? कहिए क्यों? जब तक नमक नहीं पड़ेगा तब तक सब्जी में स्वाद आने वाला नहीं है। कश्मीरी लाल मिर्च पड़े ना पड़े चलेगा, मसाला कम पड़े चलेगा, जीरा पाउडर न पड़े तब भी चलेगा, लेकिन यदि नमक न पड़े तो चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भक्ति के बिना ये मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। भक्ति नहीं मिली सब व्यर्थ, ज्ञान वैराग्य सब बेकार। और काकभूषुंडी जी महाराज इस भक्ति घाट के ही वक्ता है। ये मानस का चतुर्थ घाट है। पांचवा घाट वैशाली नगर में सामुदायिक भवन के पांडाल में बना ये मंच है आज, है? जहां वक्ता के रूप में ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है, श्रोता के रूप में, प्रधान श्रोता के रूप में हमारे बाबूजी बैठे, पूरे परिवारी जन आप लोग बैठे हैं। और इस घाट का नाम है भाव घाट। हम यहां पर बैठकर 9 दिन भाव से कथा गाने का प्रयास करेंगे और यही आशा रखेंगे कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास करेंगे। ये मानस का पंचम घाट। सभी कथावाचकों ने कथा से पहले कथा की महिमा गाई। मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा श्रवण की, मैं आपको सुनाता हूं। ये कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? ये कथा श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाए। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। राम कथा कलिकामद गाए, सुजन
जीवन मोरी सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस के दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तीसरे कथावाचक भगवान शंकर मां पार्वती जी से बोले, राम कथा कल बिटप कुठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनुगी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावनि हारे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनि हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। मेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर
मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। चौथे घाट पर यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं सुनाऊं। यहां मैं कथा सुनाने बैठा हूं कि सुनने के लिए? कहिए, सुनाने के लिए। आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं। 3 घाट पर कथावाचक ने महिमा सुनाई, लेकिन चौथे नंबर के घाट पर नीलगिरी पर्वत पर जहां काकभुशुंडी जी कथावाचक है और गरुण जी श्रोता है, यहां उल्टा हो गया। यहां कथावाचक ने महिमा नहीं गाई। जैसे मान लीजिए हम कथा गाने बैठे, तब तक बाबूजी बोले महाराज 1 मिनट रुकिए, अब माइक लेके बाबूजी ही कथा बांचने लगे। हम बैठे हैं। चौथे घाट पर श्रोता ने महिमा गाकर सुनाई। गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया। कैसे हो गया? राम जी युद्ध में नाग पास में बंधे थे। गरुड़ जी ने जाकर राम लक्ष्मण जी के नाग पास को लंका के युद्ध में खोला, और खोलने के बाद गरुड़ जी सोचे भगवान नहीं होंगे। क्यों? भगवान को कौन बांध सकता है, और ये बंधे थे, मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है। मोह हो गया, भ्रम। शंकर जी बोले देखिए आपकी जो बीमारी है ना, इट विल टेक टाइम ठीक होने में, बहुत लंबे समय तक आपको सत्संग करना पड़ेगा गरुड़ जी, अब मेरे पास इतना टाइम है नहीं। तो शंकर जी बोले आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभुशुंडी जी केवल सत्संग करते हैं, कथा गाते हैं, वहीं जाकर लंबा सत्संग करिए, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुड़ जी महाराज दौड़े दौड़े नीलगिरी पर्वत गए और दर्शन करिए। जैसे यहाँ ये पांडाल बना है और यहाँ हम लोग कथा गा रहे हैं, उसी प्रकार नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी का आश्रम ही पंडाल था, जहां बैठकर काकभुशुंडी जी दिन रात कथा गाते थे। शंकर जी बोले थे कथा सुनिएगा तो भ्रम समाप्त होगा, परंतु कथा होते होते उस आश्रम की महिमा इतनी बढ़ गई, आश्रम का प्रभाव इतना तेज पूर्ण हो गया कि गरुड़ जी गए, अभी कथा नहीं सुनी, केवल आश्रम का दर्शन मात्र किया और उनके मन का सारा भ्रम मोह वही समाप्त हो गया आश्रम देख करके। सोचे जिस आश्रम में राम जी की कथा होती है, तो आश्रम के दर्शन से भ्रम समाप्त हो गया। यदि ये कथा कान में चली जाएगी तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे काकभुशुंडी जी बैठे, गरुड़ जी बोले पहले हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए। बोले सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ तरस तब पायऊ। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ, सो सब भयऊ तरस तब पायऊ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना ब्रह्म। देखि परम पावन सब आश्रम, गयऊ मोह संशय नाना। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार विनवहु राम कथा, जय श्री राम कथा।
कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, यही है राम। सभी वक्ताओं ने अपने जीवन में कथा का जो प्रभाव देखा उसको महिमा के रूप में सुनाया। देखिए, दवा की महिमा एक हो सकती है, लेकिन कथा की महिमा अलग अलग है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हम लोगों से कि राम जी की कथा कामधेनु है। इस कली, विशेष रूप से इस कलिकाल में जहां हम और आप हैं, राम कथा कली कामद गाई यानी कामधेनु है। मन में कोई भी सात्विक कल्पना लेकर के, कामना लेकर के आप 1 वर्ष तक मानस जी की सेवा करिए। ये राम जी की कथा आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। आप करके देखिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गोस्वामी जी की श्रीमुख वचन है। राम कथा कली कामद गाई। हाँ, लेकिन यहां शर्त है, कामना ऐसी हो जो सात्विक हो। मुझे बार बार ये प्रसंग याद आता है। पूज्य महाराज श्री के साथ कहीं हम कथा में थे, एक श्रोता ने आकर कहा, महाराज आप कहे थे कि 1 साल में कामना पूरी हो जाएगी, 3 साल से पढ़ ही रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। महाराज जी बोले, कामना क्या है तुम्हारी? बोला, महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूं मैं। महाराज जी बोले, 10 साल में भी पूरा नहीं होगा। है? सात्विक कामना मन में लेकर के मानस जी के शरण में आइए। ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। सुजन सजीवनी मुनि सुहाई। बुद्धिमानों को ये कथा ही विश्राम प्रदान करती है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी। कलयुग के कलमश का शमन करने वाली है ये राम जी की कथा। किसने कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि तो कहते हैं, भरद्वाज जी ये मोह को समाप्त कर देती है। 6 विकार है जीवन में। ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन ये जो 6 बीमारी है ना, ये बहुत खतरनाक है। काम, दूसरा बोलिए क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ, 5वां मद, 6ठा मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या, जलन। जलन, गैस की बीमारी किसी को हो जाए ना, गैस की बीमारी, तो यहां हमेशा जलता रहता है। हर 2 मिनट बाद होता है ना, लगता है यहां आग लग गया है, जलन बना रहता है। जिसको गैस की बीमारी हो जाए उसका सीना हमेशा जलता रहता है। उसी प्रकार जिसको जलन की बीमारी हो जाए, ईर्ष्या की, उसका मन हमेशा जलता रहता है। किसी के घर में चला जाए, बढ़िया सोफा दिखाई पड़ जाए, उसका जलन शुरू। अब आप गए घर के भीतर चाय लेने, और जैसे देखेगा अकेले, उसका तो मन जल रहा, इतना सुंदर सोफा इनके घर में कैसे आ गया। आप चाय लेने भीतर जाएंगे, वो पेन निकालेगा, सोफा में मारेगा सीताराम। कब ये फटे समाप्त हो जाए। इस बीमारी का नाम है ईर्ष्या। राजन हो चाहे आप, चाहे ये लोग, ये 6 बीमारी पकड़ी है सबको। किसी में काम अधिक है, किसी में लोभ अधिक है, किसी में ईर्ष्या है, किसी में मद है सब में। अब कोई कहे कि महाराज हमको क्रोध नहीं आता है, असंभव। मुर्दे को केवल क्रोध नहीं आता।
क्रोध नहीं आता, मुंह में जाके 4 थपड़ा मारिए, कोई मुस्कुराएगा क्या? तुरंत आग बबूला हो जाएगा। आप तो कह रहे थे हमको क्रोध नहीं आता है? लेकिन इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक यदि कोई है तो उस बीमारी का नाम है मोह। क्या नाम है? मोह। गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, यदि मोह आकार बड़ा करते करते जीवन में महिषासुर जैसा हो जाए, विशाल रूप धारण कर ले, तो जैसे महिषासुर का मर्दन मां दुर्गा ने किया था, उसी प्रकार मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए ये राम जी की कथा ही मां के रूप में है। ये कथा ही मोह का समन कर देगी। अर्थात ये कथा सुनते सुनते गाते गाते मोह समाप्त होने लगता है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर ने महिमा गाई और कहा, देवी राम जी की कथा तो कुल्हाड़ी है। ये जीवन के विकार वृक्ष बन जाते हैं तो उस वृक्ष को काटने के लिए कथा ही कुल्हाड़ी है। और आगे का उदाहरण बाबा ने और अच्छा दिया, जैसे बहुत सारे कहीं कबूतर बैठे हो पक्षी, और वहां कोई जाकर धीरे से ताली बजा दे तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। बाबा कहते हैं देवी, जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार जो कथा की ताली बजाता रहेगा उसके जीवन से संशय के पक्षी अपने आप उड़ते रहेंगे। ये कथा संशय को समाप्त कर देती है। ये कथा सुनने के बाद संशय बचने वाला नहीं है। और याद रखिएगा, कथा सुनने के बाद भी संशय है, इसका एक ही अर्थ है, कथा में केवल शरीर बैठा रहा, मन कथा के बाहर पंडाल में लगा है। कहीं कोई चप्पल लेके न चला जाए। हम लोग पिछले साल एमपी में पढ़ते हो, एमपी में एक जगह है भिंड जिले में लाहार, वहां कथा गा रहे थे, तो वहां संख्या 50,000 के ऊपर रहती थी। 750 फुट का पंडाल ही था केवल। तो वहां कथा के बीच में एक दिन बारिश आ गई, तो बारिश आ गई तो 13,000 लोगों का चप्पल सीताराम हो ही गया, बही गया पानी में। कहां गया भगवान जाने। कहीं कथा होती है तो वहां पर कई लोग केवल चप्पल जूता बदलने ही आते हैं। बढ़िया जो जूता चप्पल दिखाई पड़ा उसी के बगल में अपना खोल के गए, 5 मिनट बैठे, और जैसे देखे कि वो चप्पल वाला खूब ध्यान में झूम रहा है, तब तक उठ के गए सीताराम। अभी हम लोग शहडोल कथा गाए, कथा से आने के बाद कलकत्ता पहुंचा, तब वहां का न्यूज़पेपर का कटिंग कोई भेजा हमको। भाऊजी रोज कथा में वहां भीड़ बहुत थी, रोज कथा में 10-12 माताओं की चेन कट जाए। हम रोज हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, भाई कथा में ही सोना चांदी पहन के आने का मतलब है, घर में रख के आइए, भीड़ है, आना भी है तो नकली पहन के आइए। कहाँ किसी को पता चलेगा कि असली है कि नकली है वो? हाँ, अब जिसे नकली है तो है ही, किसी को पता चलेगा, लेकिन कोई माने नहीं। आपको एक घटा सुनाऊं। एक कथा में एक माई आती थी पूरा सोना से लद के, तो उसे बप्पी लहरी नहीं पहनते थे सोना, वैसे माई पूरा गहना पहन के आती थी। तो पूछा गया, भाई कथा में माई इतना गहना क्यों पहनती हो? गहना पहनना अच्छा लगता है आपको? बोले नहीं महाराज। क्यों पहनती हो? उत्तर बड़ा खतरनाक दिया माई ने। कहा, महाराज मेरे शरीर का गहना देखकर बगल वाली को जो जलन होती है ना, उससे जो सुख मिलता है हमको मैं बता नहीं सकती। है? ऐसा ना करिए। कथा में मेरी भी आपसे प्रार्थना है, देखिए कथा सबकी मनोकामना पूरी कर देती है, इसलिए कोई काटने की मनोकामना लेकर आया हो उसकी ना पूरी हो जाए, इसके लिए गहना होना घर में खोल कर आइए। तो शहडोल में पेपर में आया कि राजन जी महाराज की कथा में गैंग पकड़ा गया।
अब माई भी अद्भुत, वो सब पुलिस से बोल दी कि हम तो उनकी कथा में घूमते रहते हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ। महाराज बड़ी मालूम पुलिस ने बोली क्या बोली तू? तो बोलो रुकी थी किसी दूसरे स्टेशन पे बाबूजी, वो 12-13 महिलाओं का गैंग था, दूसरे स्टेशन में रुकी थी, ट्रेन पकड़ के आती थी कथा के समय में, 10-12 चेन काट के फिर ट्रेन पकड़ के वहां जाके प्लेटफॉर्म पे रहती थी सब। वो पकड़ी गई, इसलिए कथा में नकली गहना वना पहन करके भी आप लोग आगे आइएगा, भीड़ तो दिन बर दिन बढ़ेगी यहां भी। ये मानस के 3 घाट तो आपको सुनाया, चौथा घाट नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज के पास कैसे गरुड़ जी पहुंचे वो भी मैं आपको सुनाया। एक दोहा में आपसे निवेदन करूं, यदि आपसे मैं प्रश्न करूं कि आप राम कथा क्यों सुन रहे हैं, क्या उत्तर देंगे आप? कहिए क्यों सुन रहे हैं? हाँ बाबूजी बाबूजी कहिए, आप कहिए, हाथ उठाएं। माई बोली मन की शांति के लिए। अच्छा हाँ, परमार्थ के लिए। अच्छा ठीक है, और कोई बतावे? श्री राम के लिए, कल्याण के लिए। अच्छा ठीक है, और माई बतावे? आनंद के लिए, मन की शांति के लिए। व्यथा समाप्त करने के लिए। अच्छा ठीक बाबूजी बैठिए। अभी एक लोग हम फिर दोबारा पूछ रहे हैं, अब कोई नहीं बोलेगा। एक भाई साहब बोले परमार्थ के लिए। किसने कहा परमार्थ का मतलब? बताइए हमको, बताइए परमार्थ का मतलब। परमार्थ का मतलब समझिए, परमार्थ है क्या? लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुरु से कहा परमार्थ क्या है? सखा परम परमार्थ एहु। जीवन का असली परमार्थ क्या है? मन क्रम बचन राम पद नेहु। मन से, वचन से, कर्म से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, ये असली परमार्थ है। तो आप परमार्थ के लिए, यानी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम। ठीक, संतुष्ट है ना? अच्छा ठीक है। इधर कोई माई बोली मन की शांति के लिए। किसने बोला मन की शांति के लिए? अब कोई बोल ही नहीं रहा है। माई बोली मन की शांति का क्या मतलब? मन की शांति कब मिलेगी समझिए, राममय हो जाए। मन की शांति देखिए, मन एक है। उद्धव जी गए गोपियों को समझाने के लिए वृंदावन, समझ रहे हैं ना? श्रीधाम वृंदावन गए। कौन? उद्धव जी। कन्हैया बोले, अरे उद्धव जी बोले कन्हैया से कि ये गोपियां कैसी हैं जो तुम्हारे विरह में दिन रात रोती हैं कृष्ण कृष्ण कह के? तो कन्हैया बोले जाकर आप ही समझाइए ना, ज्ञान दे दीजिए। उद्धव जी जब वृंदावन गए तो पगडंडी के बगल में जल की बड़ी धारा बह रही थी। उद्धव जी बोले जमुना जी तो है नहीं, ये छोटी नदी कहां से आ गई? एक तो किसी से पूछा कि ये नई नदी कहां से आ गई? उसने कहा नदी नहीं है, कृष्ण के वियोग में गोपियां रो रही है, ये उनकी आंखों की आंसू की धारा बह रही है। उद्धव बोले अरे ऐसे? तो जाकर गोपियों से बोले कहां तुम कृष्ण के वियोग में रोती हो? अच्छा रो रही हो, बगल में तो है मथुरा में, क्यों नहीं चली जाती हो? तो गोपियां बोली हमको जाना नहीं है उनके पास में। क्यों? जो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त होता है
वो आनंद तो कृष्ण को भी प्राप्त करके नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जाना नहीं है, केवल याद करना है। उद्धव बोले कहा तुम कृष्ण कृष्ण ब्रह्म का चिंतन करो, परम परम पिता का चिंतन करो, ब्रह्म का। गोपिया बोली कहां से? मन से। गोपिया बोली ऊधो मन न भयो 10-20, ऊधो मन न भयो 10-20। एक मन रहा सो गया श्याम संग, अको अवराधे ईस, ऊधो मन न भयो 10-20। गोपिया कहती है उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, और वो मन कन्हैया लेके चले गए हैं। अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम दूसरा मन कहां से लेकर आएंगे? कहने का अर्थ है मन एक है, वही मन जब जगत में लगा रहेगा तो उसको दुख होगा, अशांति होगी, और वही मन जब जगत के स्वामी जगदीश के चरणों में लग जाएगा तो उस मन को परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तो मन की शांति तब मिलेगी जब मन भगवान के चरण में लगेगा। फिर वहीं पहुंच गया जहां बाबूजी का पहुंचा था, भगवान के चरणों में पहुंचा ना। अच्छा, और कौन क्या उत्तर दिया था? कल्याण के लिए। लोग बोल, किसने कहा था कल्याण के लिए? कल्याण का क्या मतलब? कहिए कहिए, कल्याण क्या हो जाए तो माना जाए कल्याण हो गया? देखिए, एक बहुत पहले एक जगह हम कथा गाने गए तो एक आदमी ने हमसे कहा कि कमरे में आकर, वो बड़े पढ़े लिखे व्यक्तित्व थे, बोले महाराज हम बहुत कंफ्यूजन में हैं। बोले क्या हो गया? बोले महाराज किसी कथा में बैठता हूं तो कहते नाम जपो, किसी दूसरे कथा में चला जाता हूं तो कहते दान करो, किसी कथा में चला जाता हूं तो कहते हैं पूजा करो, यज्ञ करो, कोई कहता है दर्शन करो। हम समझ ही नहीं पाते हम करें का। तो हम पूछे आप क्या चाहते हैं? मतलब आप जो कहेंगे वो करेंगे, तो हम अलग से कुछ थोड़ी बता देंगे। बोले महाराज जी सब लोग अलग अलग क्यों बताते हैं? हमने कहा देखिए, आपके पास हम लोग 4 लोग थे, तो हम पूछे आपकी सबसे पसंदीदा सब्जी क्या है? तो बोले महाराज पनीर। हम बोले मान लीजिए 1 कटोरी बटर पनीर रखा हो बना करके। फिर से इनसे पूछे विनय से कि आपकी पसंदीदा सब्जी क्या है? बोलिए, अरे बोलिए। आलू गोभी। आलू गोभी, ये कह रहे आलू गोभी। 1 कटोरी आलू गोभी की सब्जी आ जाए। तार कहाँ है वो? छोला भटूरा। छोला भटूरा। अच्छा, नहीं है, नहीं बोलेंगे। अच्छा अच्छा, पंडित जी आपके? चोखा। चलिए आपके लिए कटोरी चोखा आ जाए। चोखा समझ रहे हैं ना आप लोग? यहां क्या बोलते हैं राजस्थान में? भरता। भरता भरता। पंडित जी को भरता बड़ा प्रिय, रात को भरता बनवाइए इनके लिए। तो बोले महाराज मैं समझा नहीं। बोले कि देखिए, किसी के जैसे आपको पनीर प्रिय है, इनको आलू गोभी, उनको भरता, किसी को करेला, किसी को गोभी, किसी को कटहल, किसी को कुम्हड़ा। सब अपने अपने पसंदीदा सब्जी को रोटी से खाएं तो अंततः होगा क्या? भूख समाप्त होगी। आप पनीर भी खाइएगा तो पेट भरेगा, गोभी भी खाइएगा तो पेट ही भरेगा, कुछ भी खाइएगा तो अंत में होना क्या है? भूख समाप्त होगी। उसी प्रकार आप भगवान का नाम जपिएगा भी तो वहीं पहुंचिएगा, भगवान का दर्शन भी करिएगा तो वहीं पहुंचिएगा,
दान पुण्य करिएगा तो वहीं पहुंचिएगा, यज्ञ करिएगा भी तो वहीं पहुंचिएगा। ये सारे रास्ते अलग अलग भले हैं, लेकिन सभी रास्तों का फाइनल डेस्टिनेशन एक ही जगह पर जाकर रुकता है। अब आपका मन जिधर लगे उधर चल पड़िए। आपका मन पनीर खाने का करे तो पनीर खाइए, चोखा खाने का मन करे तो चोखा खाइए। कहो अंततः होने वाला क्या है? भूख समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार कल्याण क्या है समझिए। मानव का शरीर प्राप्त करके और जो शरीर से भगवान का भक्त बन गया, उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया। यही जीवन का कल्याण है। बाबूजी समझ में आया? मानव शरीर प्राप्त करके जो भगवान भक्ति से संपन्न हो गया, वो इस जीवन का कल्याण कर लिया। तो ये भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे होगी? भगवान की प्रियता से। फिर पहुंच गया भगवान के चरणों में प्रेम। कहने का अर्थ है कुछ भी करिएगा तो भगवान के चरण में प्रेम ही आएगा अंत में। ये फाइनल डेस्टिनेशन है। अब दर्शन करिए। कई लोग मिलेंगे आपसे कि भगवान मोक्ष दीजिए हमको, मोक्ष। लेकिन आपसे निवेदन करूं, भगत को कभी मोक्ष नहीं मांगना चाहिए। मानस में लिखा है, सगुण उपासक मोक्ष न ले। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष नहीं मांगता। भगवान गोविंद देव भगवान से कहिए, प्रभु शरीर जब शांत हो तो शांत होने के बाद फिर मानव का शरीर देकर और इसी भारतवर्ष में भेज दीजिएगा। आएंगे फिर से आपकी कथा गंगा में स्नान करेंगे और तीर्थाटन करेंगे। जाना है, आना है। अरे भगवान राम जब सबको लेकर जाने लगे, राम जी जब लीला संपन्न करके गए ना, तो राम जी के साथ सब चले गए, सारे जीव जंतु सब चले गए। तो सबकी पैकिंग हो गई। हनुमान जी महाराज बैठे थे। राम जी बोले, हनुमान जी पैकिंग? तो वो हनुमान जी बोले, प्रभु हमारा पैकिंग बाकी है। कहां जाना है प्रभु? राम जी बोले, साकेत मेरे धाम। हनुमान जी बोले, वहां कौन कौन मिलेंगे प्रभु? भगवान बोले, सब ये सब मिलेंगे, हम सब लोग रहेंगे वहां पर आनंद से। हनुमान जी बोले, प्रभु वहां आपकी कथा भी मिलेगी ना? भगवान बोले, मैं मिलूंगा, मेरी कथा नहीं मिलेगी वहां पर। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं आपके बिना रह सकता हूं, लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं रह सकता मैं, इसलिए साकेत आप पधारिए प्रभु, मैं तो इसी मृत्यु लोक धरती पर रहूंगा। और हनुमान जी यही रुक गए। और इसलिए जहां जहां कथा होती है पहले से हनुमान जी महाराज को बुलाकर बिठाया जाता है। यहां भी देखिए सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है। तो भक्त को कभी मोक्ष की कल्पना नहीं करनी। जाना है, वापस इसी शरीर पर धरती पर आना है और भगवान के चरणों में प्रेम करना है। और जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष भी प्राप्त हो। अब हम आपको एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं जिससे दोनों में से दोनों प्राप्त हो जाएगा अथवा एक प्राप्त होगा। दोनों चाहने वाले, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलेगा, भगवान के चरण में प्रेम चाहने वाले को प्रेम मिलेगा। क्या रास्ता है? मानस के अनुसार, राम चरण रति जो चाह। रति यानी प्रेम। प्रेम के सबसे एक्सट्रीम हाइट का नाम है रति। राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, अथवा मोक्ष। तो क्या करे? एक काम करिए, भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि मनुष्य इस कलयुग में बैठकर भाव पूर्वक केवल राम जी की ये कथा अपने कान से श्रवण करता रहे तो उसे
जीवन में एक दिन राम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा और जिसको मोक्ष चाहिए उसको अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ये कथा ही दोनों प्रदान करने में सक्षम है। इसी कथा की महिमा को आज हमने आप